Hello dear students and welcome again in this video. I have explained in earlier videos about how to find cube roots by subtraction method or computation of cube root, but in this video we are going to learn how to find cube roots by prime factorization method. As you can see on the screen, a topic whose name is cube roots by prime factorization. So हम लोग इस वीडियो में क्यूब रूट्स जानेंगे किस मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी एक आइडिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्यूब रूट निकाले जाते हैं वो तीन मेथड से निकाले जाते हैं। एक तो सब्ट्रैक्शन मेथड या कंप्यूटेशन, जो हम लोग कंप्यूटेशन करके जो निकाले थे कल के मेथड में या पिछले वीडियो में हम लोग कह सकते हैं। सेकेंड वीडियो में आज हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो होगा वो हम लोग एक यूनिट डिजिट को देख करके, यूनिट डिजिट जो होता है उसको देख करके हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम लोगों ने जैसा कि स्क्वायर रूट्स में भी पढ़ा होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी, कि जो हमारा स्क्वायर रूट निकलता है वह प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकलता है, उसी तरह से क्यूब रूट भी प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलता है। बट हमेशा एक बात को याद रखना है कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन का बात आता है, जब भी पीएफ यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का बात आता है, तो ओनली प्राइम नंबर्स हैव बीन यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, यानी कि इसको किया जाता है हमेशा यूज। या यहाँ पर देखेंगे, अगर कोई भी यहाँ पर देखते हैं जैसे 343 तो यहाँ पर 7 जो कि प्राइम नंबर है इसको यूज किया गया है, 7 हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान यह रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी हम लोग 4, 6, 8 इस तरह के नंबर को हम लोग नहीं घुसाएंगे, ठीक ना। सो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 16 का कहा गया करने तो 2, अब यहाँ पर आया 2, ये हो गया, तो इसे ऐसे करके लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू 4। ये जो होगा ये गलत तरीका है, या तो इसे आप पूरा डायरेक्ट लिखे इक्वल टू 16, ठीक ना, लेकिन 4 इंटू 4 जो होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो जाएगा, ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक ना। इस कंडीशन में हम इसे ये गलत करेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन है 4 का, ये 16 का, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाए 16 का तो ये आपको करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा आपको प्राइम नंबर ही यूज करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पर। अब आगे बात करते हैं कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। तो इस कंडीशन में 343 को आप क्या कर सकते हैं, 3 4 17 3 10, 3 से ये तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 4 से देखते हैं, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, जब 3 से नहीं हो रहा तो 6 से कहाँ होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर में डिविजिटी रूल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिविजिटी रूल पढ़ेंगे और जानेंगे। ऐसे आप लोग को आइडिया होगा कि डिविजिटी रूल क्या होता है, डिविजिटी रूल पढ़े भी होइएगा 6 में या 7th में। तो चलिए 7 से लगा कर देखते हैं। तो 7 में कितना टाइम्स लगेगा यहाँ, तो 7 5 ज़ार कितने होते हैं 35, लेकिन 7 4 ज़ार 28, 7 9 ज़ार 63, फिर 7 में 7 टाइम्स, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। अब हम लोग को जैसे कि पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं, ठीक है ना, यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट जानने के लिए यहाँ यहाँ जो 3 नंबर्स है 7 7 7, तो ये 3 नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई फैक्टर के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों तीनों के बीच आपस में हो रहा, तो इनको एक ग्रुप में बनाएंगे। यानी कितना का ग्रुप लगेगा, तो 3 का ग्रुप लगेगा, यानी एक ग्रुप में 3 नंबर्स
एक ही नंबर्स रहेंगे, क्योंकि इनका क्यूब पूछ रहा है। तो क्यूब के लिए किसी नंबर को हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। यानी 7 पर पावर कितना हो गया 3, तब जाकर वह 7 का क्यूब बनेगा। इसलिए इनको हम लोग क्यूब में करेंगे, यानी कि ग्रुप में करेंगे, और तब जाकर जिनका ग्रुप बन जाएगा 3, जिनका जो होगा 1 ट्रिपलेट कहते हैं इसको, यानी देयर इज़ ओनली 1 ट्रिपलेट ऑफ 7। ट्रिपलेट कहा गया इसलिए क्योंकि यहाँ सेट ट्रिपलेट मतलब क्या हो गया सेट, सिर्फ 3 के हिसाब से यहाँ सिर्फ एक सेट है, किस नंबर का 7 का, ठीक ना। यहाँ कहेंगे 1 सेट ऑफ 7, ठीक ना, या 1 ट्रिपलेट ऑफ 7 ये भी कहेंगे। एक सेट में 3 बार वही सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसलिए क्यूब रूट क्या हो गया, तो इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, इसे पढ़ेंगे ऐसे, ये पूरा होल रेडिकल को कैसे पढ़ते हैं तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 343। कल भी मैंने बेसिक वाले में ये बतलाया था। तो क्यूब रूट ऑफ 343 इस तरीक़ा से हम इसे पढ़ेंगे। और फिर आगे देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 7, यानी कि 343 किसका क्यूब है यह पूछ रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर विल बी 7, ठीक। अब ये नहीं करे कि 7 का ये ऐसे मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका ये गलत हो जाएगा। 7 का क्यूब ऐसे करके नहीं कर दीजिएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये सीधा क्यूब रूट में किसका है वही पूछ रहा है, उस पर पावर जो होता है वो नहीं लेगा, ठीक ना। सीधे 7 आपको आंसर यहाँ पर लिख देना है। अब आगे बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2,50,047 का, ठीक है। इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आफ्टर फैक्टराइजेशन व्हाट वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 2 to 4 to 6 टाइम्स 3 पाए हमने, ठीक, और 3 टाइम्स 7 पाए। तो इस कंडीशन में 3 का कितना ट्रिपलेट बनता है, तो देख सकते हैं जब 6 है तो 3 का कितना ट्रिपलेट बनेगा, 2 ट्रिपलेट बनेगा। और 7 का कितना ट्रिपलेट बनेगा, 7 का 1 ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 1 बनेगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 7, यानी 3 3 9 और इंटू 7। ये किसका क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो 63 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट आई हैव सर्कल्ड, ये हो गया आपका क्यूब रूट, ये 63, ठीक है। यानी एक ट्रिपलेट के बदला हम लोग उसका ही एक नंबर लिखेंगे। यहाँ किसका ट्रिपलेट बनाया गया, 3 का ट्रिपलेट बनाया गया, तो इसके लिए एक जो नंबर होगा, ठीक ना। यहाँ 3 का ट्रिपलेट बना है तो यह नंबर के रूप में 3 लिखेंगे, यह भी 3 का ट्रिपलेट बना है तो इस नंबर के में भी हम यही लिखेंगे, और जो लिख रहे हैं उनके बीच भी हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ 7 का ट्रिपलेट बना तो यहाँ भी 7 लिख देंगे। इधर क्या हो गया, 3 3 9 इंटू 7 इज इक्वल टू 63, हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से वही सेम एग्जांपल है, एक सिर्फ नंबर आपको अलग है, डिजिट अलग है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। और गौर करिएगा, यहाँ पर आप खुद गौर करिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज किया गया। 3 और 7 क्या है, प्राइम नंबर। 2 और 19 क्या है, प्राइम नंबर। आखिर प्राइम नंबर होते क्या है, तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ मैं। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 ही सिर्फ फैक्टर होता है, यानी 2 नहीं, ये 2 ये नहीं फैक्टर, ये नहीं होता है, सिर्फ देयर आर 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स कहने का मतलब 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 1, या फैक्टर मतलब क्या होता है, फैक्टर मतलब होता है कि जो दिया गया नंबर है वह नंबर एग्जैक्टली अगर उससे डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर का वो फैक्टर, जैसे कि 5 इंटू 2 है, ठीक ना। तो इसका क्या आया, प्रोडक्ट 10। तो 10 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से हो जाता है, तो 1 इसका फैक्टर हो गया।
2 और 5 से तो होगा ही होगा, क्योंकि यह दोनों का प्रोडक्ट 10 है, तो 2 से भी हो जाता है और 5 से भी हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह 10 से भी हो जाता है, लेकिन 10 का यहाँ कितना टोटल फैक्टर हो गया, 1 2 3 4, ठीक ना। यहाँ पर 4 फैक्टर्स हो गए 10 के, उसीलिए यानी कि 10 के कितने फैक्टर, 4 फैक्टर, यानी 10 को कितने नंबर डिवाइड करेंगे, तो 4 नंबर डिवाइड करते हैं। लेकिन प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 फैक्टर्स उनका होता है। जैसे 2 है, तो 2 को इवन प्राइम कहा जाता है, क्योंकि इवन भी है और यह प्राइम भी है। प्राइम इसलिए है क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, एक तो यह खुद से 1 से डिवाइड होता है, एक खुद से 2 से डिवाइड होता है, यानी यह 1 से डिवाइड हुआ और खुद से 2 से डिवाइड होता है, ठीक ना। 2 1 ज़ार 2 और 1 2 ज़ार 2, ये दोनों से डिवाइड होता है, इसलिए 2 भी एक प्राइम नंबर है, कंफ्यूज ना हो। 2 प्राइम नंबर है, बट किस टाइप का प्राइम नंबर है, इवन प्राइम है, ठीक ना, इवन प्राइम इसको हम लोग कहते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए 3, तो 3 क्या है, तो 3 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ठीक ना। इन दोनों के अलावा किसी टेबल में यह नहीं आता है। 5 क्या है, 5 भी सेम चीज़ है, 5 1 से डिवाइड होता है और 5 से होता है। 7 भी सेम, मतलब ऐसे ही नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो इन्हीं नंबर्स का सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज किया जाता है। आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सामाइन वेदर द नंबर इतना है 8575 हैज़ अ क्यूब रूट, यानी कि इसका कोई क्यूब रूट हो, यह पता करिए। इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट हैज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर यह किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है तो सबसे छोटा नंबर पता करिए जिसका जिससे अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट होगा वह परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो चलिए इसका ये करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक ना। तो फैक्टराइजेशन आया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें पहला काम क्या करना है, ट्रिपलेट देखना है, यानी किसका ट्रिपलेट लग रहा है, यानी सेट ऑफ 3, तो यहाँ पर 7 का ट्रिपलेट लग रहा है। फिर अगर बात करें 5 का, 5 तो सिर्फ 2 टाइम है, ठीक ना, तो 2 टाइम्स है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या कहेंगे, हम लोग पहले ही पता बेसिक रूल के अनुसार हम लोग को पता है कि क्यूब रूट उसी का होता है, क्यूब रूट उसी का पता चलता है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो फैक्टर्स होते हैं उनका ट्रिपलेट लग जाए, यानी सेट 3 के सेट में हो। तो यहाँ 7 का तो 3 के सेट में है, लेकिन यहाँ पर 5 क्या है, 2 ही है, 2 ही 5 आपस में फैक्टर के रूप में, लेकिन यह जो होगा तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर दे दिया गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, यानी उस नंबर को, इस नंबर को कौन से नंबर, छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि जो क्यूब, वह जो प्रोडक्ट होगा वह एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 7 तो ऑलरेडी लग चुका है इसका सेट, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस परिस्थिति में 5 एक छोटा नंबर है। 5 क्योंकि 2 लगाएंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 2 का भी हमें सेट बनाना होगा, फिर 5 अलग हो जाएगा, 3 के साथ भी वही होगा। 3 अगर डालते हैं तो 3 का भी फिर हमें 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक 5 को हम सिर्फ डालेंगे ताकि 5 ही का सेट पूरा बन जाए। यहाँ 3 नहीं डालेंगे, 4 नहीं डालेंगे, चाहे कोई भी नंबर अलग नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 डालेंगे, क्योंकि 5 2 टाइम्स ऑलरेडी है और एक टाइम अगर हम डाल देते हैं तो 5 सबसे छोटा नंबर हो जाएगा, जिससे कि अगर मल्टीप्लाई किया जाए तब जो आंसर होगा, तो जैसे 8 5 7 5 है, तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हमारा यह हो जाएगा 42,875, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका जो क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट होगा वह 35 हो जाएगा। चलिए 5 5 ज़ार 25, कैरी हुआ 2, 5 7 ज़ार 35, 2 37, 5 5 ज़ार 25 प्लस 3 28 एंड 5 8 ज़ार 40 प्लस 2 42। तो ये हमारा क्या होगा, अब इसका क्यूब रूट जो होगा वह क्या होगा, तो इसका क्यूब रूट जो होगा वह
35 हो जाएगा, ठीक ना। तो 35 का क्यूब क्या होता है, 42,875, ठीक है। अब आगे जानते हैं क्यूब रूट्स बाय यूजिंग यूनिट डिजिट। अब हम लोग क्यूब रूट जानेंगे कि कैसे क्यूब रूट पता करें उसके यूनिट डिजिट को देखकर, ठीक है। तो हम स्टेप्स यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, स्टेप्स आप खुद देखिएगा घर पे, सिंपली मैं आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा। Always keep it in mind that first we have to do is write the number and see the last number. It means see the unit digit number, यानी यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर है उस नंबर को आपको देखना है। तो आप जो यह देखिएगा तो इससे आपको क्या पता चलता है, इससे यह पता चलेगा कि यह 6 है। तो इस कंडीशन में आप गौर करिए, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होगा, क्यूब तो याद करना ही करना है, 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा, ठीक ना। तो ऐसे करते करते जो 6 का क्यूब होगा वह कितना होगा, 216 होगा। तो 6 का ही क्यूब में क्या हो रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जो क्यूब है, ठीक, लास्ट जो जिसका या इसका जो क्यूब रूट अगर निकाला जाएगा तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 6 होगा। यूनिट डिजिट पर क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 के क्यूब में ही यूनिट डिजिट 6 आता है। 4 के क्यूब रूट में कितना आता है, तो 4 आता है। जैसे कि 4 का क्यूब हो जाएगा 64, तो 4 के क्यूब रूट में 4। 3 के ही क्यूब रूट में कितना क्यूब में कितना आता है, 7 आता है यूनिट डिजिट। तो कहीं भी अगर 7 दिखेगा तो वह उसके जिसका वह क्यूब होगा, इसका अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर 3 आएगा ही आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर स्ट्राइक कर लेना है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर हेयर द यूनिट डिजिट इज 6, यूनिट डिजिट यहाँ 6 है, देयर फॉर द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 6। तो जब क्यूब का यूनिट डिजिट 6 है तो क्यूब रूट का भी क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, ठीक ना। आफ्टर स्ट्राइकिंग आउट द लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, यानी अब क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप, राइट से, यानी ये राइट हो गया, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक ना, 3 डिजिट को स्ट्राइक करना है। यानी 656 को क्या किया हमने, स्ट्राइक कर लिया, ठीक है। तो हम लोग 3 डिजिट को जब स्ट्राइक करते हैं अब यूनिट डिजिट को भी इसमें इंक्लूड करना है, यानी इधर से आया 656, तो उस कंडीशन में जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जो बता लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो हो गया वह 46 हो गया, 2 डिजिट। अब यहाँ पर देखना है कि 46 किसके बीच में पड़ता है। नाउ 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 27 से क्या है, बड़ा है 46, लेकिन 3 के बाद 4 अगर करते हैं तो 46 जो है वह 4 के क्यूब से छोटा है, ठीक ना, 4 के क्यूब से छोटा है। तो इस कंडीशन में ये हो गया 3 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब इज स्मॉलर देन एक मिनट 3 क्यूब, यहाँ पर ये जो साइन होगा ये आपको गलत बैठ गया, फिर से मैं बताता हूँ। 3 क्यूब इज स्मॉलर देन 46, ठीक है, एंड 46 इज स्मॉलर देन 64, ठीक है। यानी कि 64 को हम लोग ये भी कर सकते हैं 4 का क्यूब के रूप में लिख रहे हैं, या फिर 27 इज, इसी का मतलब क्या हुआ, सेम चीज़ है, ये दोनों जो है सेम चीज़ है। 27 इज स्मॉलर देन 46 एंड 46 इज स्मॉलर देन 64, ठीक है ना। 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ऐसे में आप क्या देख सकते हैं कि यह जरूर किसका क्यूब होगा, या तो 3 का क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में क्या आता है, 46 आता है। तो यहाँ पर अगला स्टेप आप लोग को ऐसे करना है, हेंस द टेंस डिजिट ऑफ क्यूब
रूट इज़ 3, इसलिए जो 10th डिजिट होगा क्यूब रूट का वह 3 होगा, क्योंकि अगर 4 होता तो यह क्या हो जाता, 64 से ही स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ हम लोग का क्या हो रहा है, यह 4 से नीचे यानी 27 और 64 के बीच में आ रहा है, तो इसीलिए जो नीचे की तरफ होता है हम उसे लेते हैं। तो यहाँ पर 10th डिजिट क्या हो गया, 3 हो जाएगा, और लास्ट डिजिट जो हम लोग का देखे थे वो 6 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 636056, इस कंडीशन में आप क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से 6 आपको मिल रहा है, तो 6 को आप लोग, जो क्यूब है या किसी का क्यूब है तभी आपको बोला जा रहा है क्यूब रूट इसका पता करने। तो जब यह क्यूब है तो इस क्यूब का जो क्यूब रूट होगा, इसके लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है, तो यह इसका जो क्यूब रूट होगा उसके भी यूनिट प्लेस पर 6 होगा, तो यहाँ पर 6 आपको लिख लेना है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, राइट से लेफ्ट की ओर 3 डिजिट को स्ट्राइक करना है, यानी कि 056 स्ट्राइक कर लिया, यानी कि इसको हटा लेना है, तो इधर लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट क्या बचा, 636। अब 636 को कंपेयर करना है कि यह किससे बड़ा है किससे नहीं, किससे छोटा है, तो उस कंडीशन में यानी दो नंबर्स के बीच में, दोनों नंबर के क्यूब के बीच में आना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है, 8 का क्यूब हो गया 512 और 9 का क्यूब हो जाता है 729, तो 5, तो अब क्या है 512 और 729 के बीच में आता है या, ठीक ना, यानी कि 636 जो है वह 8 के क्यूब से बड़ा है और 636 खुद छोटा है 9 के क्यूब से, तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं आप, सो 8 का क्यूब जो होगा यानी 512 जो होगा वह छोटा होगा 636 से, और 636 क्या होगा, खुद छोटा होगा 9 के क्यूब से यानी 729 से, इसलिए हम लोग नीचे वाला पकड़ते हैं लिस्ट वैल्यू, क्योंकि हम लोग इसलिए लिस्ट वैल्यू पकड़ते हैं क्योंकि 9 का क्यूब, यानी कि अगर क्यूब का बात करें तो क्या होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 72 से स्टार्ट होगा, सॉरी यूनिट डिजिट कह रहा हूँ, सबसे लो लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट होगा 72 से स्टार्ट होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को 72 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 63 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमेशा हम पीछे वाला लेंगे, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब यानी कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ 51 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 512 होता है, तो 51 से जो भी ऊपर वाला क्यूब होगा यह 8 के क्यूब टाइप में आता है, तो क्यूब टाइप को यहाँ देखते हैं किस टाइप में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 63 है, बट यहाँ पर 9 का क्यूब 729 होता है, जिसका 9 को अगर स्ट्राइक आउट करें तो 72 वाला जो 72 या 72 से एभव जो होगा वह 9 के रूप क्यूब टाइप हो जाएगा उसका 9, बट यहाँ पर है 8, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 86 हो जाएगा। तो ये आपका एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड 4.2 है, इसको कंप्लीट करें, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, मैं आपको कोशिश करूँगा सॉल्व करके जल्द से जल्द भेजूँ। अब आते हैं 4.7 की ओर। 4.7 यानी नेगेटिव इंटीजर, हमें पता है कि हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, आपको बस हमेशा ये बात ध्यान में रखना है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड दैट ऑलवेज द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, हमेशा क्या होता है वह नेगेटिव होता है। कैसे नेगेटिव होता है, तो अगर बात करें यहाँ पर जैसे -1 का लेकर दिया है, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब जब ये दोनों +1 हो गया, अब फिर +1 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए -1 हो गया, ठीक ना। तो आपको हमेशा यहाँ याद रखना है कि द क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक। कुछ देर के लिए आपको साइन भूल जाना है, ठीक ना, अगर नेगेटिव यहाँ पर है, जैसे क्यूब रूट ऑफ -8 एंड क्यूब रूट ऑफ 8,
दोनों में क्या है, दोनों में सिमिलर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू सिमिलर है, यानी कि 8 भी यहाँ क्या है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, माइनस को भी देखना है, ये नहीं कि सही में भूल जाना है, माइनस को देखना है, दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू 2 डाल देना है, ठीक है ना, यानी दोनों क्या है, ये 2 ही है। तो इसका तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह पॉजिटिव में है तो इसका भी पॉजिटिव में होगा, लेकिन यह निगेटिव में है, और क्यूब हमेशा निगेटिव में, क्यूब रूट जब निगेटिव, क्यूब जब किसी का क्यूब निगेटिव में होता है तो उसका क्यूब रूट भी निगेटिव में होता ही है, तो इसलिए माइनस बाद में यहाँ पर पुट कर देंगे। सो इसको हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीक़ा से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम हल्के हल्के एग्जाम्पल हैं, इजी है। अब क्यूब रूट्स ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन टू रेशनल नंबर, यानी कि अब हम लोग देखिए, जैसे कि यहाँ बात किया जाए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, कि अगर क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो इतना लंबा अब क्या करिएगा, आप ऐसे सॉल्व करिएगा, ऐसे सॉल्व करने में आपको ऐसे 1000 रूट अंडर 1000 क्यूब रूट ऑफ 1000 ऐसे करने में ना समय बीतेगा, ये तो छोटा छोटा है तो कर लीजिएगा, बट ऐसे में इस कंडीशन में आप क्या करना है, आपको देख लीजिए, यहाँ 125 है तो इसको बाई स्प्लिट कर दीजिए, दो अलग अलग भागों में बांट दीजिए। ये जो फुल अंडर जो होता है ना, ये जिसके अंडर होता है, जिसके ऊपर यह होता है, और इसके अंडर जो होता है उसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125, इस कंडीशन में हम इसको अलग भी कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 भी कर सकते हैं एंड इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। अब दोनों को अलग अलग, दोनों का क्यूब रूट आपको याद है तो 2 कर दीजिए, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, और 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। तो इस कंडीशन में अब इस पर रूट वगैरह डालना नहीं है, क्योंकि हमको क्यूब रूट, ये सब दोनों परफेक्ट क्यूब है और इसका क्यूब रूट हमें पता है। अब दोनों के बीच जो प्रोसेस हो रहा है उसको सेम रखिए, प्रोसेस कुछ नहीं बदलना है, बस उसका वैल्यू ना हम लोग चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इसलिए यह जो प्रोसेस है सेम रखिएगा, और 2 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 125 इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 125 64 का, तो सेम प्रोसेस है, क्यूब रूट ऑफ 125 कर लीजिए इंटू क्यूब रूट ऑफ 64 कर लीजिए। इस कंडीशन में क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4 होता है। तो 5 इंटू 4 प्रोसेस कुछ भी नहीं रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक ना, नो चेंज विल अकर in this process, and here multiplication is your fundamental operation, so that's why keep applying the multiplication and then multiply the given number that you have obtained as cube root, यानी 5 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये आंसर रूट क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको और भी सारे, बहुत सारे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं उसको करने हैं, ठीक ना। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, find the cube root of 24,60,375 using the fact that 24,60,375 is equal to 375 and 729, यानी कि इस तरीक़ा से आपको क्या करना है यहाँ पर, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लोग आसानी से ये कर सकते हैं। यानी इसका क्यूब रूट, यानी यह जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो इन दोनों का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इन दो, जब इसका प्रोडक्ट, ठीक ना, ये जो है इन दोनों 375 और 729 के प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि 3375 का जो क्यूब रूट होगा, ठीक ना, इन दोनों का जो क्यूब रूट होगा उनका जब प्रोडक्ट हम निकाल देंगे तो इसका क्यूब रूट निकल जाएगा, यह भी तो कह सकते हैं, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, तो इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, खुद आप लोग गौर करिए और आपको पता चलेगा। तो इसका क्यूब रूट जो होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले तो इसका क्यूब रूट हो गया मेरा
3 5 15, ठीक है, इसका हो गया 15 और इसका हो गया 9, तो 15 9 जरा कितने होते हैं 135। सो 24,60,375 का जो क्यूब रूट होगा वह क्या हो जाएगा 135 हो गया। इसी तरीक़ा से आपको एग्जाम्पल तो एकदम देखना है, 8th क्लास में गए हैं आप लोग तो एग्जाम्पल को भूले नहीं, एग्जाम्पल हर एक चीज़ के, क्योंकि इसी लेसन में नहीं, इसी चैप्टर में नहीं, आपको हर एक चैप्टर में आपको एग्जाम्पल देखना चाहिए, तब जाकर सॉल्व करना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। अब बात करते हैं रेशनल नंबर का क्यूब रूट, तो ये एकदम आसान है, इसमें भी स्प्लिटिंग होता है, दोनों टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि 2/7 का अगर क्यूब है तो ऐसे में हम लोग इसका भी क्यूब करते हैं, उसके बाद सॉरी 8 बाई क्या हो जाएगा या 7, 8/7 नहीं 343, 8 का 2 का क्यूब 8 हो गया और 7 का क्यूब 343 हो गया, ठीक है, यानी दोनों का क्यूब हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों का क्यूब होता है, न्यूमरेटर का भी क्यूब और डिनोमिनेटर का क्यूब, ना सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का नहीं, दोनों का, डिनोमिनेटर दोनों का होता है, ठीक है। अगर फिर से अगर बोला जाए ऐसे करके पूरा साइन, अगर होल साइन पूरा अंदर दे दिया जाए ऐसे, यानी क्यूब रूट ऑफ 8/343, तो इस कंडीशन में यह हो जाता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 स्प्लिट कर दीजिए एंड क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि ये होल पर है, होल कहने का मतलब ये पूरे है, पूरा इसके अंदर है, तो पूरा अंदर है तो इसको अलग भी कर सकते हैं हम लोग, दोनों पर रूट का साइन, क्यूब रूट का साइन हम लोग डाल देंगे और दोनों को क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 343 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर से हमें 2/7 प्राप्त हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल है, आप इसे सॉल्व करें और 4.3 को भी सॉल्व करें। सो ये हमारा लास्ट पार्ट था वीडियो का, आई होप आप पूरा समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवॉच करें और देन आई होप you will understand after watching the video second time, and thanks again for watching my video and solve the exercise related to the examples. So thank you again.